आज मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति से संबंधित कुछ प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तरफ से पूरा बेसिक स्तर पे, सबसे निचले स्तर से मैं क्वेश्चन बना दिया हूँ। आप बनाते चलिए, इसी आधार पे इस नीचे से पूरा जीरो से लेके आगे जो है हाई लेवल तक का प्रश्न हम देंगे आप लोगों को। संख्या पद्धति से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा। और ये संख्या पद्धति आप ये जान लीजिए कि हम ऑफलाइन जैसे पढ़ते होंगे वैसे उस तरह से हम बताते जा रहे हैं। जैसे पूरा संख्या पद्धति का चैप्टर बता दिए, फिर उसके बाद हम उस आधार पे क्वेश्चन देते जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे चैप्टर भी चलेगा। अभी चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है पढ़ना, जैसे भिन्न पढ़ना बाकी है, दशमलव भिन्न पढ़ना बाकी है। अभी हम पढ़े हैं जितना तक उतना तक हम क्वेश्चन आप लोग को देने जा रहे हैं, जो आप लोग बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर हम कल डाल देंगे। पहले अपने से बना के देखिएगा कौन कौन आप लोगों से बनता है। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न आप लोगों को दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, ये देख लीजिएगा, पढ़ाए थे हम। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तीसरा प्रश्न दिए हैं सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है। चौथा है सब सम संख्या का इकाई अंक पर नहीं होता है। पांचवा है सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। छठा है निम्न में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। और सातवां है निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। आठवां है एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है। और नौवां है 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं। और 10वां है निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर सह अभाज्य संख्या हाँ निम्नलिखित में देखो ये अभाज्य, देखिए यहाँ पर हम आप लोग को सारा परिभाषा बता चुके थे कि ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बताया जुड़वा अभाज्य संख्या, इसका भी परिभाषा आप लोग जानते होंगे। इसका परिभाषा क्या होता था जुड़वा अभाज्य संख्या का? ऐसा दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो, दो हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता था। इसी आधार पर ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे लोग बनाएंगे, जरूर बन जाएगा आपसे। आंसर भी हम नीचे डालेंगे, इसके आधार पर फिर आगे जो है आपका ये देखिए। इसमें क्या है कि 11 नंबर का प्रश्न जो है आपका निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या नहीं है। 12 नंबर में निम्न में से संपूर्ण संख्या कौन है। 13 नंबर में निम्न में से रामानुज संख्या क्या है। 14 निम्न में से कौन परमेय संख्या नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न है 1 लाख को अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या कहा जाता है। और 16 नंबर में है निम्न में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। और 17 नंबर में निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, विभाज्यता नियम पढ़े थे। 18 नंबर है प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। 19 नंबर है प्रथम n सम संख्या का योग। 20 नंबर है प्रथम n विषम संख्या का योग। इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। 22 नंबर में है प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। 23 नंबर में है विभाज्यता नियम के लिए क्या सत्य है। ए नंबर ऑप्शन है भाज्य बराबर भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल। बी में है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। सी में है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। डी में नॉट। 24 नंबर का प्रश्न है प्रथम 12 विषम संख्या का योग होगा। 25 नंबर का प्रश्न है 12 से 25 के बीच का प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 26 नंबर का प्रश्न है 60 का द्विआधारी अंकन पद्धति में मान क्या होगा। 27 नंबर का प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाले जिससे 137 से पूरा पूरा भाग लग जाए। और 28 नंबर प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले जिससे 245 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो नीचे वाला दिए हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या आप जानते होंगे और 137 से पूरा पूरा भाग लगने का बात बोल रहा है। कल आप लोग को बताए थे बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग लगने का बात जैसे पूछेगा वहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेंगे जितना अंकों का उतना, और किस संख्या से भाग लगने बोल रहा है उस संख्या से पहले उसमें भाग दे देंगे, और बड़ी संख्या है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। और छोटी संख्या जहां पूछेगा वहां भाग देंगे, लेकिन शेष हम एक तरीका बताए थे माइनस में बचाने वाला तरीका। छोटी संख्या लिख लेंगे, जो संख्या है उससे भाग दे देंगे, जो छोटी संख्या में घटाएंगे नहीं, छोटी संख्या में क्या करेंगे, हम शेष को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए शेषफल किसमें, माइनस में आना चाहिए, नहीं तो अगर नॉर्मल शेष निकालते हैं तो उस कंडीशन में
भाजक में से शेष को घटा के जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 28 को प्रश्न हम आप लोगों को दिए हैं, इसको आप लोग आज बनाइएगा जरूर, यही हम उम्मीद करते हैं, और हम आंसर भी आप लोगों को डाल देंगे, फिर इसका डिस्क्रिप्शन भी हम बताते चलेंगे बाद में।